हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले लेक्चर में आप क्या है विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं उसके कुछ भाग पढ़े। अब इसके कुछ भाग और बचे हुए हैं, उसको पढ़ना है। तो आज चलते हैं अगले भाग पर, विलयन की सांद्रता कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है पार्ट पर मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन ppm की साइज, मतलब पार्ट पर मिलियन में कैसे सांद्रता ज्ञात करेंगे, विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन में, जो किसी विलयन के 10 घात मतलब 6 अर्थात 10 लाख उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। तो पार्ट प्रति मिलियन अर्थात पार्ट पर मिलियन में विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है जो विलय होगा वो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में, और जो विलयन तैयार होगा वो भी क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। यहाँ पर हम फिगर में बता देते हैं। इसमें दोनों पदार्थ जो ऊपर से विलय मिलाया जा रहा है, जो कम मात्रा में है, जो मिलाया जा रहा है, और जो इसमें पहले से उपस्थित है जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, जो पहले से उपस्थित है, दोनों किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ये आ रहा है विलय, ये भी ठोस अवस्था, ये क्या है, ठोस अवस्था में। अब देखिए जब इनको मिलाया जाएगा, देखिए ध्यान से, जो विलय मिलाया जाएगा वो ठोस अवस्था में है, जो विलायक इसमें उपस्थित है वो क्या, द्रव अवस्था में है। जब इन दोनों को घोला जाता है तो विलयन तैयार होता है, लिक्विड जो तैयार होता है वो क्या बन जाता है, ठोस अवस्था में। तो विलयन हमारा क्या होता है, विलयन ठोस अवस्था में होता है, और उसे किसमें मापते हैं, ग्राम में। किसमें मापते हैं, ग्राम में। तो इसका मतलब इसमें क्या सीखा आपने कि पार्ट पर मिलियन द्वारा जो सांद्रता ज्ञात की जाती है, इसमें जो विलय पदार्थ मिलाया जाता है और उसका जो घोल बनता है उसे हम किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। यहाँ पर फार्मूला दिया गया ppm में सांद्रता विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10⁻6। 10⁻6 क्यों लगाया गया, कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी विलयन के 10 लाख में उपस्थित हो, मतलब कि जो यहाँ पर विलयन होगा उसके 10 लाख भाग में एक भाग किसका होगा, एक भाग विलय का होगा। इसके 10 लाख भाग में एक भाग विलय का होगा। समझ में आ रहा है नहीं। जो शरबत हमारा तैयार हुआ है, अगर उसका 10 लाख भाग है या 10 लाख भाग उसका तैयार हुआ है, तो उसमें एक भाग किसका रहेगा, विलय का रहेगा, चीनी का रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। 10 लाख अगर शरबत बन गया, 10 लाख गिलास अगर शरबत बनाया गया है तो उसमें एक गिलास केवल चीनी मिलाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख भाग में एक भाग चीनी का उपस्थित है, ठीक है, विलय पदार्थ का उपस्थित है। तो यहाँ पर दिया गया सोडियम क्लोराइड के 10 लाख ग्रामों में, मतलब 10⁻6 का मतलब है 10 लाख ग्रामों में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। NaCl की ppm में सांद्रता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ppm सांद्रता कैसे निकालेंगे। तो NaCl की ppm में सांद्रता, ppm में क्या है, सांद्रता क्या हो जाएगी। देखिए विलय का भार, जो नमक मिलाया जा रहा है NaCl, जो नमक मिला रहे हैं वो विलय है, जिसको मिलाया जाता है वो विलय है। और विलय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। कितनी है, 10 ग्राम है। और जो विलयन तैयार हुआ वो कितना इसमें है, वो 10⁻6 ग्राम है। जो विलयन प्राप्त हुआ उसकी मतलब 10⁻6 ग्राम है। और यहाँ पर क्या, विलय का भार कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। देख लीजिए जो नमक मिलाया जा रहा है वो 10 ग्राम है, और पूरा जो शरबत तैयार हो गया वो 10⁻6 है, और यहाँ पर 10⁻6 पहले से लगा है, तो इनसे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 10
ppm, 10 ppm। इसका मतलब आया 10 ppm का मतलब ये हुआ कि 10 लाख भाग में 10 भाग किसका है, NaCl का है। 10 लाख भाग में 10 भाग किसका है, NaCl का है। बच्चों ध्यान समझना, ऐसा मत समझना कि 10 लाख पानी है और तो एक गिलास में नमक मिलाया गया, ऐसा नहीं। 10 लाख नमक का विलयन बन चुका है और उसमें से एक भाग क्या निकल गया, एक भाग निकल कर आया नमक, मतलब 10 भाग इसमें मानेंगे क्योंकि 10 दिया गया है, 10 भाग उसमें क्या है, नमक का है। तो 10 लाख भाग में से 10 भाग किसका है, नमक का है। इसे ppm में सांद्रता कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ मोल अंश क्या होता है। मोल अंश, मोल भिन्न, और इसको एक और नाम से जानते हैं, मोल प्रभाज ही कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज से भी इसको जानते हैं। देखिए इसको हम समझाएंगे, डेफिनेशन आप लोग देख लेना। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंटेनर है, एक मान लेते हैं फ्लास्क है, ध्यान समझिएगा। इसमें हम मिला रहे हैं क्या, इसमें हम मिला रहे हैं जल। इसमें क्या है, जल, और जल किस रूप में है, विलायक। किस रूप में है, विलायक। और दूसरी तरफ इसमें क्या मिला रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें मिला रहे हैं नमक। और इसको, ये छोटी सी मात्रा में होगा तो इसको कहेंगे विलेय, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इसमें दो चीजें मिलाई जा रही हैं, एक तो पानी मिलाया जा रहा है और एक नमक। इसके कितने घटक हैं, 2 घटक। अगर 2 घटकों से विलयन बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन। 3 घटक अगर मिला दिया जाए तो, जैसे शरबत में क्या होता है, पानी और चीनी और उसके बाद नींबू मिला दिया जाए तो इसमें, इसको क्या बोला जाएगा, त्रिअंगी विलयन। और 2 घटक होंगे, केवल चीनी पानी मिला देंगे तो द्विअंगी विलयन। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं जल जो है विलायक, इसकी मात्रा अधिक होगी, जो विलायक होगा उसकी मात्रा अधिक लेते हैं, और जो कम होता है उससे क्या है, विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर नमक इसमें मिलाया जाएगा तो विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। अब पूरी तरह से इसमें क्या है, नमक पानी में घुल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या तैयार हो गया, विलयन। अब इन दोनों को घोलेंगे, खूब मिक्सचर करेंगे, और जब मिक्सचर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, विलयन। जब तक घोलेंगे नहीं, अलग अलग रखेंगे तो इन्हें विलेय और विलायक कहेंगे। जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक, जिसकी मात्रा कम उसे क्या है, विलेय। लेकिन जब मिला देंगे, घोल देंगे, घुल जाएगा एकदम से तो क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे विलयन। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं ये नमक वाला जो घटक है, इसको मान लेते हैं ए घटक। इसको क्या मान लेते हैं, घटक नंबर ए, और इसको हम क्या मान लेते हैं, घटक बी। इसका क्या नाम मान लेते हैं, घटक बी मान लेते हैं, और इसको क्या नाम देते हैं, घटक ए। अब बताइए घटकों के जो मोल होते हैं, कितने मोल नमक मिलाया जा रहा है, कितने मोल जल मिलाया जा रहा है। तो मोलों की संख्या को कैसे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एन से। बच्चों ध्यान देना, अगर नमक को, इसमें जो विलयन बना है, नमक इसमें मिला हुआ है और जल भी मिला हुआ है ना, तो देखिए ये पहले जब अलग था तो विलेय, जब ये अलग था तो विलायक। तो इसके कुछ भाग थे और इसके भी कुछ भाग थे, तो इसका मोल अंश कुछ और होगा, इसका मोल अंश भी कुछ और होगा। तो यहाँ पर इसका मोल अंश को हमेशा एन से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ए वाले भाग का है तो एन मान लेते हैं, मतलब एन मोल अंश। एन मोल अंश इसमें मिलाया गया किसका, सॉरी एन मोल अंश नहीं, सॉरी, यहाँ पर एन मोल मिलाया गया नमक, और एन बी मोल मिलाया गया जल। अब यहाँ पर बच्चों बताइए कौन बड़ा है, ये बड़ा रहेगा कि ये बड़ा रहेगा। तो कंडीशन क्या, एन बी जो है बड़ा रहेगा एन ए से। क्यों, क्योंकि जल की मात्रा, विलायक की मात्रा अधिक होगी, नमक अर्थात विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए
इसका जो मोल दिया गया है वो Na है और ये कितने मोल में मिलाया जा रहा है, Nv मोल में। अब बताइए जब भैया शरबत बन गया, जब इसको इन दोनों को मिलाया गया, जो विलेन बना है उसके कितने मोल होंगे, जल्दी बताओ, उसके कितने मोल होंगे। अगर दिखे नमक मिलाया गया तो इसके Na मोल गए और जल को मिलाया गया तो इसमें कितने मोल गए, Nb। तो टोटल जब घोलेंगे तो कितना बनेगा, Na धन Nb, दोनों जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों घुल रहे हैं। देखिए ये अलग अलग, नमक का मोल क्या हो जाएगा, इतना, और जल का इतना। जब दोनों मिला दिया जाएगा, शरबत बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ लिया गया ना, तभी तो मिल गए। ठीक है, तो विलेन का मोल अंश इतना आया, विलेय का इतना आया, विलायक का ये आ गया। अब चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर माना, देखिए घटक ए के लिए, घटक ए भैया क्या है, नमक वाला विलेय पदार्थ। घटक ए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया गया, ए किसको माना गया है, विलेय को। के मोलों की संख्या कितनी मानी गई, Na। घटक बी के मोलों की संख्या कितनी मानी गई है, Nb। हो तब देखिए घटक ए का मोल अंश, घटक ए का मोल अंश को बच्चों हम x से दिखाएंगे, लेकिन जब इसका मोल अंश निकालेंगे तो XA लगा देंगे, इसका मोल अंश निकालेंगे तो XB लगा देंगे। ये किस लिए है, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा विलेय है और कौन विलायक है। तो दोनों के घटक के लिए A B यहाँ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों दिए गए हैं। इसके लिए A पार्टी है और इसके लिए B पार्टी है। विलेय के लिए A है तो इसका मोल अंश जो लिखा जाएगा XA के साथ लिखा जाएगा, और इसका मोल अंश जो लिखा जाएगा XB के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घटक A का मोल अंश अर्थात मोल प्रभाव जो है, A का मोल बटे विलयन का कुल मोल। ध्यान से देखिए, A का मोल कितना दिया गया है बच्चों, A का मोल दिया गया है Na, तो ऊपर रख देंगे Na। अब विलयन का कुल, जो विलयन शरबत तैयार हुआ है नमक का, वो नमक का जो विलयन है, ब्राइन जिसे कहते हैं, नमक के विलयन को ब्राइन कहते हैं। जो ब्राइन हमारा बना है, नमक का विलयन बना हुआ है, उसका मोल कितना दिया गया है, दोनों आकर जुड़ेंगे ना तो टोटल यहाँ पर लिख देंगे Na प्लस Nb। समझ में आया नहीं आया। घटक B का मोल अंश, इसको शो करेंगे XB से। देखिए जिसका मोल अंश निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, विलयन वाला दोनों में नीचे लिखेंगे। इसमें भी विलयन के कुल मोल अंश नीचे लिखेंगे और इसमें दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन विलेय के लिए ये वाला ऊपर रख देंगे और विलायक के लिए ये भाग ऊपर रख देंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर घटक B का मोल, घटक B का मोल कितना दिया गया है, Nb। और उसके बाद विलयन, जो विलयन टोटल तैयार हुआ है उसका मोल अंश कितना है, दोनों में जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मोल अंश निकाला मैंने, कितना आ गया। इसका मोल अंश विलायक का निकाला तो ये आ गया। अगर विलयन और विलायक का अलग अलग मोल अंश आया, ये विलेय और विलायक का मोल अंश अलग अलग है, अगर इनको जोड़ा जाए और देखते हैं कितना आता है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको। तो XA बराबर कितना दिया गया है, ये XA बराबर इतना दिया गया है। तो XA इन दोनों को जोड़ते हैं, XA धन XB, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, XA धन XB बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, ये आगे लिखेंगे, धन लगाने के बाद इसको लिख देंगे। दोनों में हर बराबर है कि नहीं, दोनों में हर बराबर है। नीचे वाली संख्या अगर बराबर है तो क्या होता है, हर बराबर होते हैं तो अंश केवल जुड़ जाते हैं, हर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, Na प्लस Nb यहाँ लिख देंगे। और इसमें से इसको मत जोड़ना, गलती मत करना, इसमें से केवल ये क्या हो जाए, एक बार लिख दिया जाएगा। इसमें से दोनों में से एक बार इसको लिख देंगे और ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाए, कैंसिल। Na प्लस Nb, Na प्लस Nb दोनों कैंसिल होंगे, आएगा 1। तो यहाँ पर जो विलयन है द्विअंगी या त्रिअंगी, उनके घटकों को अगर आपस में जोड़ा जाए, उनके मोल अंश जो आते हैं, उनके घटक के जो मोल अंश आते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको बच्चों आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चंस बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिख देते हैं। दिया गया 900 ग्राम जल में 900 ग्राम जल में एसीटोन के एसीटोन के 5.8 ग्राम 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल अंश को ज्ञात कीजिए। मोल अंश को ज्ञात कीजिए। मोल अंश को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है एसीटोन का अणुभार। एसीटोन का अणुभार यहाँ पर दिया गया 58 और जल का अणुभार दिया गया है, जल का अणुभार 18 दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, हमें इसका मोल प्रभाजन, इसके जितने भी घटक हैं इसका मोल प्रभाजन आपको निकालना है। तो चलो इसका मोल प्रभाजन निकालते हैं। पहले फिगर में इसको देख लीजिए। कह रहे हैं 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पर फिगर में पहले देख लीजिए जिससे आपको आसानी से आ जाए। ये क्या है, एक फ्लास्क है। ये क्या लिया गया है, फ्लास्क लिया गया है। फ्लास्क में 900 ग्राम जल है। इसमें क्या घोला गया है, जल। कितना है, 900 ग्राम जल जो दिया गया है। ये क्या विलायक है ना, देखिए क्यों विलायक माना गया, ध्यान समझिए। इसमें बताइए एसीटोन की मात्रा ज्यादा है कि जल की? जल की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए विलायक कौन होगा, जल। तो यहाँ पर जल जो विलायक है वो इसकी मात्रा कितनी दी गई है, 900 ग्राम। तो इसको हम मान लेते हैं घटक बी है ना बच्चों, ये घटक बी है। और एसीटोन जो मिलाएंगे, यहाँ पर एसीटोन मिलाया जाएगा, एसीटोन। और एसीटोन क्या होता है, विलेय। इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय है। और इसको घटक क्या माना गया था, घटक ए माना गया था। क्या माना गया था, घटक ए। तो बच्चों यहाँ पर देखना है आपको कि एसीटोन की मात्रा कितनी दी गई, 5.8 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे एसीटोन का भार, मतलब एसीटोन कम मात्रा में है तो यहाँ पर लिखेंगे WA। WA बराबर कितना दिया गया, 5.8 ग्राम। और यहाँ पर जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा यहाँ पर लिखेंगे WB। और इसकी मात्रा कितनी है, 900 ग्राम। मतलब जल की मात्रा क्या है, 900 ग्राम है। और एसीटोन की मात्रा क्या है,
5.8 ग्राम है। देखिए अब इसमें हम इसको हल करते हैं। इसको क्या करेंगे, हल करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और इस फिगर में भी और बताएंगे कैसे क्या करेंगे हम। चलो देखते हैं। एसीटोन का भार कितना दिया गया है? एसीटोन का भार कितना दिया गया है? WA। एसीटोन का भार WA बराबर कितना है? 5.8 ग्राम। उसके बाद एसीटोन का अणुभार, एसीटोन का अणुभार इसको हम शो करेंगे Ma से। M क्या है? देखिए एसीटोन का अणुभार कैसे निकालते हैं, इसको आपको साइड में बता देते हैं कैसे निकलेगा। इसका अणुभार डायरेक्ट दिया गया 58 होता है। कितना होता है? 58 होता है। इसका अणुभार देखिए Ma से क्यों दिखाया है? जो अणुभार होता है उसको हम M से शो करते हैं, जो भार होता है उसे वेट से शो करते हैं, अर्थात W से। W से वेट होता है, M से क्या होता है? मास होता है। तो यहाँ पर क्या अणुभार को M से और W भार शो करेगा, ठीक है। A क्यों लिखाया गया है? क्योंकि A इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ये शो करता है विलेय पार्ट को, अर्थात कितना भाग विलेय मिलाया गया है। तो विलेय को इंडिकेट किया गया है A से, अब विलाय को इंडिकेट किया गया है, विलाय को प्रदर्शित किया गया है B से। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। साइड में अब आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे इसका अणुभार। देखिए एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ये एसीटोन है। अब आप जानते हो कि C का जो अणुभार होता है वो 12 होता है, O का कितना होता है? 16 होता है, और H का कितना होता है? 1 होता है। आप सबको यहाँ पर रखते हैं और हल करते हैं कैसे निकलेगा। देखिए C, यहाँ पर C कितने हैं? 1 है। कितने C दिए गए हैं? 1 है। तो यहाँ पर C का रखेंगे, कितना हो जाएगा? 12। धन लगाएंगे। इसका अणुभार लिखने के बाद हम प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद H का लिखेंगे। H का अणुभार कितना है? 1, लेकिन H कितने हैं? 3। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। 3 भाग है तो 3 से गुणा कर देंगे ना। जैसे 1 H का 1 है तो 3 H का कितना होगा? 1 गुणे 3। इसी तरह यहाँ पर देखिए फिर C आया, C का कितना होता है? 12। फिर O का कितना होता है? 16। फिर C का कितना होता है? 12। फिर H का कितना हो जाएगा? 3 है तो 1 गुणे 3। अब सबको ऐड करते हैं और भाग निकल आएगा। तो 12 दूना 24 और 12 3 36। यहाँ पर देखिए 12 12 12 जोड़ेंगे तो 12 24 और 36, ये आ गया 36। धन 3 एकम 3, धन यहाँ पर क्या होगा? 16, धन 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए इसको, कितना आएगा? 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। 39 3 42 और 42 16 कितना हो जाएगा? 58। तो ये अणुभार अगर बुक में नहीं दिया है तो आप अपने मन से क्या है? निकाल लेना अणुभार, क्योंकि हर जगह दिया नहीं रहता। ये हो गया। अब क्या है? एसीटोन के मोलों की संख्या निकालना है। देखिए भार निकला, अणुभार निकला। याद रखिएगा मोल अंक निकालते समय भार अणुभार निकालना है, उसके बाद मोल की संख्या निकालना है, Na का मान निकालना है। इसके लिए मोल होता है Na, अभी बताया था, और इसके लिए होता है NB। तो यहाँ पर एसीटोन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको किससे शो करेंगे? A। एसीटोन के लिए क्या माना गया? A पार्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर चूंकि मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? W/m होता है बच्चों। अगर यहाँ पर अगर A वाला पार्ट लिया जा रहा है, सब में A लगा देंगे। अगर यहीं पर B वाला पार्ट लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या है? B लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भार बटे अणुभार, भार कितना होता है? B से W दिखाते हैं, अणुभार को किससे दिखाते हैं? M से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? WA/MA।
और यहाँ पर WA का मान कितना दिया गया है आप देख लीजिए 5.8 और यहाँ पर कितना है 58 दिया गया है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 58 एकम 58, 58 एकम 58, लेकिन 0.1 अंक के पहले लगा है तो यहाँ पर 0.1 अंक के पहले लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 0.1। बच्चों ये आप लोग समझ लेना, 0 लगा सकते हो, दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा सकते हो, उसकी कोई मान्यता नहीं है। केवल यहाँ पर इसको देखने के लिए, यहाँ पर सटीक पढ़ने के लिए क्या है लगा दिया जाता है 0। अब देखिए एसीटोन का तो आ गया भाई, अब किसकी बारी है, अब जल की बारी है। एक भाग का तो कल्याण हो गया, भार आ गया और भार आ गया, मोलों की संख्या भी आ गई। अब दूसरे भाग का निकालते हैं, जल का भार। जल का भार WB से तो करेंगे क्योंकि इसमें क्या है V लगेगा सामने। जल का भार कितना दिया गया, WB कितना दिया गया है 900 ग्राम, 900 ग्राम। और जल का अणुभार, जल का अणुभार MB ये कितना दिया गया है, अणुभार दिया गया 18। आप लोग यहाँ पर लिख लेना कैसे इसको निकालोगे, जल का अणुभार कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पर H2O होता है फार्मूला। अब देखिए H का अणुभार कितना होता है 1, लेकिन 2 एक है तो 2 से गुणा कर देंगे। और O का कितना होता है 16। अब देखिए गुणा करो 2 एकम 2, धन कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 16 2 18। यहाँ पर जो निकला है सही निकला हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो आप निकाल लेना और याद कर लेना कि H2O का जल का कितना होता है। ये सभी क्वेश्चन में लगभग आता है जल वाला। आप देखिए जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या भैया इसके लिए क्या लगाएंगे NB। अब फार्मूला इसमें दिया गया है, अगर A के लिए ये फार्मूला तो B के लिए वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर WB अपान MB इक्वल टू WB का मान कितना दिया गया है, WB का मान कितना दिया गया है 900। यहाँ पर 900 रखेंगे और MB का मान कितना दिएगा 18। 18 काफी है, इसको 18 कम 18, 18 पंचे 90, ये कितना आ जाएगा तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, अब मोल अंश निकालते हैं, इसका मोल अंश एसीटोन का और जल का। तो पहले लिखेंगे एसीटोन का मोल अंश, एसीटोन का मोल अंश। इसको किससे मोल अंश को दिखाते हैं XA, यहाँ पर पार्टी के लिए। देखिए एसीटोन का मोल अंश है तो इसका जो मोल लिखा जाएगा Na ऊपर लिखा जाएगा, टोटल जब दोनों मिला देंगे, दोनों मिलाएंगे, जब इसको घोल दिया गया है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा Na प्लस NB। तो दोनों के लिए कहाँ लिखा जाता है नीचे Na प्लस NB। आप देखिए यहाँ पर Na का मान कितना आया है, Na का मान कितना है 0.1 बटे Na का मान कितना आया 0.1 धन NB का मान आया 50। इसको हल करोगे तो आएगा 0.1 बटे यहाँ पर क्या है 50 में 0.1 जोड़ना है, 50 में 0.1 जोड़ना। बच्चे 51 कर देते हैं, ऐसा गलत होता है। 50 में दशमलव पीछे छुपा होता है, यहाँ पर क्या है 0.1 जोड़ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद 1 लगा है तो 1 इधर लिखेंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे, देखिए इसके ऊपर 0 बढ़ाकर जोड़िए, 1 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव और 50 कितना आया 50.1 आ गया। अब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, इससे भाग करेंगे, इसे भाग कीजिए तो क्या आ जाएगा 0.002 आएगा। ये आया मोल अंश, किसका आया एसीटोन का। आप भाग करके देख लेना यहाँ पर एक कितना आएगा।
50.1 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.002 आ जाएगा। भाग कर कर देख लेना, अगर नहीं आएगा तो हम बता देते हैं, ठीक है। अब क्या है, जल का मोल अंश निकालेंगे। जल का मोल अंश इसको दिखाएंगे बी। और यहां पर देखिए जल की बात है तो जल का जो मोलक संख्या है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर और नीचे Na प्लस Nb। देखिए यहाँ पर Nb का मान कितना आया है 50 और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए इसका मान है 0.1 और इसका मान है 50, कितना आएगा 50 बटे, इसको तो जोड़ा गया है ना, 50 कितना आया है 1 आ गया। हल करने के बाद कितना आएगा इसको देख लीजिए, इसको यहाँ पर देखिए ये आ गया 0.998, ये कितना आया, हल करने के बाद आया 0.998। तो ये क्या है, एसीटोन का मोल अंश आ गया और जल का मोल अंश आ गया। बच्चों ये जो वीडियो है आपको इस लेक्चर में जो बताया जा रहा है जितनी न्यूमेरिकल, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोल अंश से सवाल आते हैं और ये 2 नंबर या 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल जरूर से जरूर किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इसको आसान विषय, पहले आपको क्या है न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो उसमें देखिए जल की मात्रा अधिक है तो उसे क्या है बी वाला पार्ट मान लेना, जिसकी मात्रा कम है उसे ए वाला पार्ट मानना, और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक होता है। उसके बाद इसके मोल के लिए Na मानते हैं, इसके मोल के लिए Nb, इसके भार के लिए Wa, इसके अणु भार के लिए Ma, इसके भार के लिए Wb, इसके अणु भार के लिए Mb मानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे एसीटोन का भार इतना है और अणु भार इतना होता है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको समझाया गया कैसे निकाला जाता है। इसी तरह एसीटोन के मोलक संख्या Na क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार कितना इतना है एसीटोन का, अणुभार दिया गया 58, यहाँ रख देंगे और कैंसिल करेंगे आएगा 0.1। जल का भार इतना दिया गया है, अणुभार निकाला गया है, यहाँ पर जल के मोलों की संख्या क्या है Nb निकाल लेंगे, ये क्या भार बटे अणुभार, तो जल के लिए भार कितना इतना, अणुभार Nb होता है, मान रखेंगे 50 आ जाएगा। एसीटोन का मोल अंश निकालेंगे तो यहाँ पर XA लगा देंगे, XA लगाएंगे और यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर विलय जो बना है उसका क्या है, उसके मोल रखे जाएंगे। विलय जो भैया क्या है एसीटोन का जो शरबत तैयार हुआ है उसके मोल कितने हैं, जब दोनों को जोड़ा जाएगा तभी तो विलय का निकलेगा ना, क्योंकि विलय में 2 चीजें मिली होती हैं, तो दोनों मिले हैं तो उनके मोल जुड़ जाएंगे और अलग अलग इनके मोल क्या है लिख दिए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ Na टोटल ये आ जाएगा, जल के लिए Nb कुल मतलब टोटल लिख दिए जाएंगे, हल करेंगे इतना आ जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में मोल अंश के बारे में पढ़ाया गया जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्या है अपनी नोट्स बना सकें और तैयारी को आगे जारी रख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सकें। जय हिंद।